बेलगांव है कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर कर्नाटक प्रांत में स्थित एक जगह है। बड़ी सुंदर जगह है और बहुत सारे साधर्मी लोग हैं यहाँ। कितनी देर लगेगी भाई साहब अपने को पहुँचने? 30 मिनट्स। आधा घंटा तो लगेगा। कि आपको बहुत आधा घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में। तो आप ग्रेट हो। हम चर्चा करते रहें। हाँ, चलेगा कोई बात नहीं। चलिए, आज अपना जो विषय चलना था ना, वास्तव में हाँ। यहाँ बेलगांव में महावीर भवन में संयम प्रकाश के आधार से हमारी ये चर्चा चल रही थी। कुछ पंचम काल के बारे में चर्चा चल रही थी और पंचम काल जो है वो पंचम काल दुर्लभ है, पंचम काल खोटा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ये सब होते हुए भी हमारे महाराज साहब सूर्य सागर जी महाराज साहब ने ये कहा कि इस पंचम काल में भी जीव मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है पंचम काल से विदेह क्षेत्र जा कर के। माने ये जीव विदेह क्षेत्र जा सकता है और विदेह क्षेत्र जाने वालों की संख्या बतलाई गई है 123। भरत क्षेत्र पंचम काल से 123 जीव मर कर के विदेह क्षेत्र जाएंगे और वहाँ जा कर के और मुनि बन कर के डायरेक्ट निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, 123 जीव वहाँ जा कर के निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। इसका मतलब बात असंभव तो नहीं है, माने असंभव नहीं है, ये चीज़ संभव है। और हमने एक ऑप्शन ये भी दे दिया था कि इस मनुष्य पर्याय से यदि विदेश क्षेत्र जाना यदि दुर्लभ दिखाई देता हो, क्योंकि मात्र 123 हैं, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से चलें देवगति में और देवगति से जब लौट करके हम आएंगे तो हमें यहाँ, चाहे हम बेलगांव में हों, चाहे जयपुर में हों, चाहे भोपाल में हों, चाहे विदिशा में हों या मुंबई में हों, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हों, यहीं से हमारे को चौथा काल मिल जाएगा और यहीं से निर्वाण की प्राप्ति संभव है। इसी प्रकरण के साथ में जुड़ा हुआ एक और प्रकरण जो आज शुरू होना है और उसमें ये कहा गया कि ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है भाई साहब। एक एक पर्याय की कीमत है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ जाने वाले हैं और हमारे साथ में अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले समय की पर्याय क्या आने वाली है। सोचिए जरा, माने एक समय की पर्याय का भरोसा नहीं है और हम बात करते हैं गारंटी की, हम बात करते हैं क्या होगा कैसे होगा, ये सब ऐसा अच्छा हो जाना चाहिए, प्लानिंग लंबी लंबी चलती रहती है हमारी। जो संयम प्रकाश के अंदर जो प्रकरण आगे की 4-5 लाइनों के अंदर दिया है, वो 4-5 लाइनों के अंदर यही प्रकरण दिया हुआ है कि भाई ये मनुष्य पर्याय, आपको पता है सादिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है क्या भाई साहब? 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति है और 2000 सागर के लिए जो त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है उसमें मनुष्यों के जो भव हैं वो गिनती के भव हैं, लिमिटेड हैं। इसका मतलब ये है कि क्या पता यदि हमारा ये अंतिम भव हुआ या एकाध ही भव बाकी हुआ तो हमारा तो फिर दोबारा त्रस पर्याय से एकेंद्रीय पर्याय में जाना नक्की हो गया। अब क्या करेंगे? और यदि एकेंद्रीय पर्याय में चले गए तो फिर तो महान दुर्लभ है वहां से निकल करके आना। एकेंद्रीय पर्याय से निकल करके आना कितना दुर्लभ है। अभी मैं वो नित्य निगूत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नित्य निगूत से तो हम लोग सब निकल करके आ गए हैं, ये तो निश्चित है कि हम नित्य निगूत से निकल करके आ गए। लेकिन इतर निगूत से निकल करके आना भी तो आसान नहीं है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी, ऐसा कहा गया है। जिस तरह चिंतामणि रत्न प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ कहा गया है, उसी तरह से त्रस पर्याय की प्राप्ति करना, माने 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना, उसी तरह से दुर्लभ कहा गया है। अब आप सोचिए जरा, 2 इंद्रिय माने लट पर्याय की प्राप्ति करना कितना दुर्लभ है, तो फिर लट के आगे 3 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना माने चींटी बन जाना, उसके आगे मक्खी मच्छर बन जाना, माने मच्छर वगैरह बनना, भौरे होना, फिर सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच होना, फिर देव नारकी नहीं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना। और मनुष्य पर्याय में भी आप सोचिए, हम जैन कुल में आकर के हमने जन्म ले लिया है, ये सब उत्तर उत्तर महान दुर्लभ है। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई, उस 2000 सागर की त्रस पर्याय की प्राप्ति में भी 1260 सागर तो चले जाते हैं देव पर्याय में। 2000 सागर में से नक्की है, बिल्कुल बंटवारा है।
और अभी मैं इतना समय नहीं है अपने पास में, लेकिन यदि आपको बतलाऊं तो 1260 सागर की जो देव पर्याय है उसका भी पूरा कैलकुलेशन है एक एक सागर का। माने पहले स्वर्ग में कितनी बार जन्म लेगा, दूसरे स्वर्ग में कितनी बार जन्म लेगा, तीसरे स्वर्ग में कितनी बार जन्म लेगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते उसका कैलकुलेशन पूरा करते हुए 1260 सागर किस तरह से ये जीव पूरे करता है देवगति में, देव पर्याय में। और 740 सागर का जो काल बतलाया है वो काल बतलाया है नरक का। तो 2000 तो पूरे हो गए। 1260 सागर देव पर्याय में, 740 सागर नरक पर्याय में, 2000 सागर पूरे हो गए। और अब कुछ समय के लिए जो कुछ अधिक कहा गया है उसमें 2001 सागर भी नहीं है, एक सागर का अंश मात्र काल के लिए मनुष्य त्रियंश पर्याय की प्राप्ति है। जिस मनुष्य त्रियंश पर्याय की प्राप्ति के अंदर हमारे को सैनी पंचेंद्रिय सारे त्रियंश, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी मछली कबूतर चिड़िया और न मालूम कितने, ये सब भाव कुछ अधिक के अंतर्गत शामिल हैं। अब मनुष्यों के कितने भाव मिलेंगे, कितना दुर्लभ हो गया अब आप सोचिए। माने अब मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करना कितना अधिक कठिन हो गया है, और उसमें लिमिटेड भावों की चर्चा की है। आपको मालूम है यदि ये मनुष्य पर्याय अभी हमारी यदि यहाँ से छूट गई, ये मनुष्य पर्याय पूरी हो गई, और यदि हम एकेंद्रीय पर्याय में चले गए तो उस एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल कहा गया है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक वगैरह का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 32 नंबर पेज पर, 32 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने चर्चा की है, और वहाँ उन्होंने ये लिखा है कि उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। ओहो, आप सोचना, असंख्यात कल्प काल है एकेंद्रीय पर्याय माने पृथ्वी का एक से जल का एक। वैसे इन सब की उत्कृष्ट आयु बहुत कम है। पृथ्वी का एक की उत्कृष्ट आयु कही गई है 22,000 वर्ष की, जल का एक की उत्कृष्ट आयु कही गई है 7,000 वर्ष की, अग्नि का एक की उत्कृष्ट आयु कही है 3 दिन की, वायु काय की कही है 3000 वर्ष की, वनस्पति काय की उत्कृष्ट आयु कही गई है 10,000 वर्ष की। अब आप सोचिए, अब इतनी सी आयु है तो फिर तो निकल जाएगा ना वहाँ से कि नहीं, पृथ्वी का ऐसे जल का एक में चला जाता है, जल से अग्नि में चला जाता है, अग्नि से वायु में, वायु से वनस्पति में, पृथ्वी में, जल में, इनमें ही यदि ये जीव परिभ्रमण करता रहे तो परिभ्रमण करता हुआ असंख्यात कल्प काल बिता देता है, असंख्यात कल्प काल बिता देता है। अजय सोगानी जी साहब, असंख्यात कल्प काल, और कल्प काल कितना बड़ा होता है, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का एक अवसर्पणी, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का एक उत्सर्पणी, और 20 कूड़ा कूड़ी सागर का मिलाकर एक कल्प काल होता है। 20 कूड़ा कूड़ी सागर, 20 कूड़ा कूड़ी सागर। निर्मल चंद जी भाई साहब, बाबू जी 20 कूड़ा कूड़ी सागर की बात कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक सागर की यदि अभी मैं चर्चा करने लगूं, संजय जी भाई साहब, एक सागर की चर्चा, वापस सुनिएगा, सागर किसका नाम है, हमने चर्चा की है आपके बीच में पिछले दिनों में। एक सागर कितना बड़ा है अवनीश भाई, एक सागर है 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का, और एक पल्ले में मतलब एक अद्धा पल्ले में असंख्यात उद्धार पल्ले हैं, और एक एक उद्धार पल्ले में एक एक असंख्यात व्यवहार पल्ले हैं। ओहो, माने ये तो सागर ही है साहब। सागर की तो चर्चाएं करना मतलब ऐसा है कि अथाह महासमुद्र में बूंद की चर्चा करना, ये सागर की चर्चा कितनी करें अपन, गिनते जाओ चलते जाओ, अंत ही नहीं आता है। असंख्यात 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 असंख्यात। अभी मैं असंख्यात बोलना शुरू करूं और महीने 2 महीने 6 महीने तक यदि मैं असंख्यात 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 बोलता रहूं, नॉन स्टॉप यदि मैं 6 महीने बोलता रहूं, तो जितने वर्ष होंगे उतने से भी ज्यादा लंबा काल है एक सागर का। ओहो, और एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 5 सागर नहीं, 10 सागर नहीं,
20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और एक कल्प काल नहीं, असंख्यात कल्प काल बीत जावे तब तक ये जीव पृथ्वी का एक से जल का एक, और जल का एक से पृथ्वी का एक, और पृथ्वी का एक से अग्नि का एक, और अग्नि का एक से वायु का एक के अंदर परिभ्रमण करता रहे। आप जरा कल्पना कीजिए हम कहाँ से कहाँ निकल करके आ गए। ये चर्चा संयम प्रकाश के प्रकरण में है अपनी, पेज नंबर 217 पर, सॉरी 617 नंबर पेज पर, संयम प्रकाश ग्रंथ। 2000 सागर की तरस पर्याय, अभी उस 2000 सागर की तरस पर्याय में तरस पर्याय चली गई, और एकेंद्रीय पर्याय में यदि हम रहे तो असंख्यात कल्प काल तक एकेंद्रीय पर्यायों में किस तरह से परिभ्रमण करता रहेगा। अभी तो और सुनिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन खत्म हो जाए बात, ऐसा नहीं है। इसके बाद वहां से निकलकर त्रस पर्याय हो जाए तब तो किस्मत की बात है। और यदि त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं हो मान लो, और ये जीव वहां से इतर निगोद में चला जाए जिसे अभी छोड़ दिया गया था, हो, यदि ये जीव वहां से निकल करके इतर निगोद में चला गया तो इतर निगोद में ही रहे, निगोद 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 दशा, तो उस इतर निगोद का उत्कृष्ट काल महापंडित टोडरमल जी साहब ने गोमठ सारादी ग्रंथ के आधार पर पेज नंबर 32 पर लिखा है, 2.5 पुद्गल परावर्तन। रमेश पुरीचा जी साहब, अब 2.5 पुद्गल परावर्तन काल है, इतर निगोद का उत्कृष्ट काल। अभी पुद्गल परावर्तन क्या आ गया बीच में नया शब्द, मैं आपको ले चलना चाहता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पेज नंबर 63 पर, 63 नंबर पेज पर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ 63 नंबर पेज पर ऊपर टोडरमल जी साहब ने लिखा है, पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा काल है पुद्गल परावर्तन का काल, जिसके असंख्यातवें भाग में असंख्यात सागर बीत, अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। सॉरी, क्या कहा, पुद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा काल है पुद्गल परावर्तन काल, जिसके अनंतवें भाग में अनंतवें भाग में अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। भाव वासन नहीं होता है अनंतवें भाग में अनंत सागर का मतलब असंख्यात नहीं, पारस भाई, असंख्यात नहीं। 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, ऐसे अनंत सागर हुए। पुद्गल परावर्तन समझना, पुद्गल परावर्तन अभी अभी बात थोड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर मुद्दा है, थोड़ा सा हमें थोड़ा भाव वासन होना चाहिए। हम कौन सी जगह पर आकर के बैठ गए हैं और हमें क्या मिल गया है, हम कितने भाग्यशाली हैं, थोड़ा नजर लगना चाहिए हमारे को। 1 पुद्गल परावर्त के अनंतवें, अमित जी कोलकाता, इसका मतलब ये है अनंत सागर बीते, अनंत सागर, अनंत सागर एक बार पूरे हों, फिर अनंत सागर, फिर अनंत सागर पूरे हों, 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 फिर अनंत सागर पूरे हों। अरे अनंत सागर 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 करते हुए अनंत बार पूरे हों तो 1 पुद्गल परावर्तन होता है, 1 पुद्गल परावर्तन होता है। अभी 2.5 पुद्गल परावर्तन की इतर निगोद पर्याय है, उत्कृष्ट पर्याय। अब बोलो, 1 पुद्गल परावर्तन नहीं, 2.5 पुद्गल परावर्तन की उत्कृष्ट पर्याय है इतर निगोद पर्याय के साथ। फिर तो पीछे छूट जाएगा ज्ञानचंद जी बाबू जी, फिर तो पीछे छूट जाएगा ना 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद में, तो कि नहीं 2-2.5 पुद्गल परावर्तन व्यतीत करने के बाद वहां से निकल करके फिर पृथ्वी का एक, जल का एक वगैरह में आ गया, और पृथ्वी का एक, जल का एक वगैरह में असंख्यात कल्प काल व्यतीत करता रहा, और फिर इतर निगोद में चला गया, और फिर इतर निगोद में जाकर के 2-2.5 पुद्गल परावर्तन काल व्यतीत किया, और फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन करके फिर पृथ्वी का एक, जल का एक आदि के अंदर असंख्यात कल्प काल व्यतीत किया, फिर इतर निगोद में चला गया 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के तो दिमाग के ऊपर से जारी होगी बात है। कई लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे, भाई साहब पंडित जी क्या समझा रहे हो आप, दिमाग का दही बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, ऊपर से जा रही है। अरे भाई, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति, इन पर्यायों से इतर निगोद, और इतर निगोद पर्याय से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक आदि पर्याय
और ये सब पर्यायों को परस्पर में धारण करते हुए ये जीव असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय पर्याय में ही जन्म मरण करता रहे। ओह, कितना हो गया। अब पहले हम कल्प काल की बात कर रहे थे, फिर हम 2.5 पुद्गल परावर्तन की बात कर रहे थे, अब हम असंख्यात पुद्गल परावर्तन की बात कर रहे हैं। एक पुद्गल परावर्तन में के अनंत में भाग में अनंत सागर हैं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। आपको लगेगा ऐसा कि यार क्या लंबे लंबे फेंक रहे हो आप, गप्पे छोड़ रहे हो आप, क्या गप्पों की जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कोई संभव है क्या, ऐसा कोई होता है क्या, ये बातें कुछ हमारे को जच नहीं रही है, संभव नहीं लग रही। अरे भाई आपको पता नहीं, यहाँ से बाहर जहाँ से अभी हमारी गाड़ी गुजर रही है, चारों तरफ हमारे को जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ग्रीनरी दिखाई दे रही है, बहुत बार ऐसा अनुभव करता हूँ इन सबको बाहर देखता हुआ। इन सब में एक इंद्रिय जीव है, असंख्यात असंख्यात जीव राशि, चारों तरफ इतनी असंख्यात जीव राशि। आप सोचिए उस असंख्यात जीव राशि में ये जीव कब निकलेंगे। ये भी चेतना वाले हैं, इनके पास में भी प्राण हैं, ये भी वही जीवत्व शक्ति के धनी हैं, इनमें भी अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि सामर्थ्य इनमें भी मौजूद है। वहाँ से कैसे निकलेंगे। हमने ऐसे ऐसे झाड़ बन करके न मालूम कौन सी गलियों में, कौन से बाजारों में, कौन से देश नगर प्रांत गांव में, कहाँ जाकर के कौन से पेड़ में कितने कितने अनंत काल हमने बिताए। बोलो, डर नहीं लगता है हमारे को, घबराहट नहीं होती। आज ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई है हमारे को महाभाग्य से, और कह रहे हैं कितना दुर्लभ था ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करना। आज ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति कर ली और फिर इसको विषयों में खो देवे। कर क्या रहे हैं हम, हमारा समय कहाँ जा रहा है। बोलो, दिवस गंवायो खाल खाए कर और रात गंवाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे चले गांठ की खोए। दिन रात गंवा रहे हैं हम, काल बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। विनय जी बोलो, कैसे हमारा काल बीतता चला जा रहा है, क्या पता, ऐसे ऐसे समय निकल जाता है, मालूम ही नहीं चलता है। दिन भर कहाँ निकल गया, सुबह से निकले थे अभी कहाँ पहुँच गए, रात को कहाँ, अभी यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ जा करके सो जाएंगे। सुबह से हेरले में कोल्हापुर के अंदर वहाँ विधान शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ भाग जाएंगे, वहाँ से क्या हो क्या रहा है। सबकी लाइफ में ऐसा ही तो चल रहा है। उठने से लेकर के हमारी भागम भाग शुरू होती है, उठने से लेकर होना शुरू होता है, करते हैं सब। आपका सुनते हैं, रोज सुनते हैं। तो सोचिए जरा, हम जो सब एक्चुअल में क्या है, हमारी जो गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी भी हाईवे पर चल रही है और वहाँ पहुँच रहे हैं महावीर भवन। मैं यहाँ महावीर भवन में आया था बहुत सालों पहले, 1999 और 2000, इन 2 सालों में मैं आया हूँ यहाँ बेलगांव वासियों को भी पता नहीं ये है। ये तत्व ज्ञान इसीलिए मिला है हमारे को कि हम जो कुछ भी करते हैं हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। एक एक पर्याय भगवान के ज्ञान में झलक रही है। कौन करे। ये दुर्लभ जीवन प्राप्त हो गया है, कब खत्म होगा, कब पूरा हो जाएगा, कौन जाने कब ये जीवन पूरा हो जाए। कौन जानता कब हो जावे इस जीवन की शाम। इसलिए एक बहुत सुंदर वाक्य जो आज के प्रकरण से जुड़ता हुआ है, टोडरमल जी साहब का वो वाक्य सच में स्मरण करने योग्य है कि मोक्ष जीव अपना हित करे तो हो सकता है। बस सिर्फ एक मनुष्य पर्याय में ही जीव अपना हित कर सकता है, करना चाहे तो कर ले। हमारे कोई मनुष्य पर्याय मिल गई है, हम चाहें तो इसे खो देवें और हम चाहें तो सब अपने हाथ में है। पंडित जी साहब ने इसके लिए वो काने गन्ने का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। काना गन्ना, और यदि उसको खाएगा तो 2 हिस्से तो उसके बेकार वैसे ही होते हैं, माने गन्ने का नीचे का हिस्सा तो वैसे ही बेकार होता है और गन्ने का ऊपर का हिस्सा भी
बेकार होता है। बीच वाला जो है वो काना है, माने उसमें रस नहीं है। तो अब आप सोचिए, यदि उसमें रस नहीं है तो फिर अब क्या होगा उसका। तो जैसे इसी तरह से एग्जाम्पल दे करके पंडित जी साहब ने सिद्ध किया कि बालक अवस्था में तो कुछ धर्म हो नहीं सकता, वृद्धावस्था में धर्म करने के योग्य बचता नहीं है, और जवानी को यदि हमने काने गन्ने की तरह यदि हमने विषय भोगों में बर्बाद कर दिया तो फिर क्या होगा, बेकार हो जाएगा वो। ये कहते हैं यदि इस यौवन अवस्था को धर्म ध्यान रूपी भूमि में बो देवे, जैसे मंगत राय जी ने 12 भावना के अंदर लिखा, धर्म ध्यान विषय भूमि बोवे, ऐसी पंक्ति है ना कुछ। यदि उसमें बो देवे उसे तो फिर क्या इतने गन्ने तई उसका उपभोग किया जा सके, ऐसा है। माने ये जितनी दुर्लभता की चर्चाएं विचार की जा सकती है, उतनी दुर्लभता की चर्चाओं का विचार कीजिए और उसे सार्थक करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास करते रहना चाहिए हमारे को। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर जो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के संदर्भ में कहा है उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि भाई ये कितना दुर्लभ है ये हमारा जीवन, और कैसे पूरा हो रहा है और कैसे बीत रहा है। तो जो 2000 सागर के संदर्भ में यहाँ कही गई, अभी मैं चर्चा थोड़ी सी और करने वाला हूँ आपके बीच में। अभी कितनी देर में पहुँचेंगे अपन? 5 मिनट लगेगी और पहुँचने में। मैं आज चर्चा उसी प्रकरण में, क्योंकि ये महाराज साहब ने जो नीचे लिखा है ना, वो महाराज साहब ने नीचे उसमें लिखा है कि मनुष्य पर्याय के 48 भाव किस तरह से मिलते हैं। तो मैं आज उस मनुष्य पर्याय के 48 भाव की चर्चा कुछ आप लोगों के बीच में करूंगा। बस 2-4 मिनट में 5 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसा है कभी कि दुर्घटना में, अभी हम फ्लाइट में थे, बेंगलोर से बेलगांव फ्लाइट में थे और अचानक फ्लाइट इतनी तेजी से कंपन करने लग गई तूफान की वजह से। मतलब ऐसी स्थिति थी कि ये क्या हो रहा है, ये फ्लाइट क्या क्रैश हो जाएगी, क्या होगा इसका। बारिश बहुत तेज थी, तूफान आ रहा था, मैंने तो ऐसा लगता है 1 सेकंड लगी है। अभी हम बात कर रहे हैं और बात करते करते दुर्घटना हुई, अटैक आ गया और जीवन पूरा हो गया। लो, खेल खत्म हो जाता है ऐसे ही। कितने वर्षों तक की ये जीव प्लानिंग करता रहता है, मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ये होगा। शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं चलती रहती है, कितनी तरह के सपने देखता रहता है भविष्य को लेकर के, और 1 सेकंड के अंदर झटके से ख़त्म हो जाता है और मनुष्य पर्याय ख़त्म। अब फिर न मालूम अब कौन सी पर्याय होंगे, फिर कौन पूछ रहा है, फिर किसको ध्यान है। इन पेड़ पौधों से पूछो कि तुम मनुष्य पर्याय में थे, इस तरह से कभी किसी के प्रवचन सुने होंगे, आत्मकल्याण नहीं किया। लोग प्रेरणा देते होंगे कि भैया सुनो, प्रवचन सुनो, आत्मकल्याण करो, धर्म ध्यान करो, और तुमने सुनी नहीं होगी, नहीं किया होगा। तो आगे यहाँ एक इंद्रिय पर्याय में कहते हैं पवैया जी साहब, राजमल जी पवैया साहब के पंक्तियाँ हैं वो, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। वो है हमारे भजन बोले हैं, क्या है पंक्ति, जन्म श्राद्ध कुल पाकर के। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, सुनना आप तो भावपूर्वक। भजन सुना रहा हूँ आपको, तो है सुनने पड़ता है। अच्छा, वेरी गुड।
हम ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे। अभी पंडित जी का ऑनलाइन प्रवचन स्टार्ट है तो वही कंटिन्यू रहेगा, तो आप सभी लोग बैठ जाइए। तो पंडित जी प्रवचन शुरू करेंगे। कोई बात आवाज कड़ी हाँ, अगर फैन से लगा रहे फैन बहुत देर से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आवाज कड़ी काफी देर से थोड़ा आवाज तेज है क्या? थोड़ा बराबर। हाँ सर, बहुत प्रसन्नता हुई आप सब लोगों को यहाँ इतनी संख्या में सब लोगों को देख करके, और बड़ा ऐसा लग रहा है कि हम इतना दूरी से चल करके आए और आप लोगों को सबको यहाँ देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे भी आए लेकिन हम पहुँच गए प्रवचन के समय पर आप लोगों के बीच में। रास्ते में कुछ चर्चा करता हुआ आ रहा था, यहाँ गाड़ी में से ही चर्चा करता हुआ आ रहा था। और संयम प्रकाश हमारा ग्रंथ चलता है, रोजाना हम लोग इस ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे। सुनते हैं? कितने लोग सुनते हैं? ओह, क्या बात कर रहे हैं, एक बार हाथ खड़े कर दो। बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। तो हम जो प्रकरण हमारा चल रहा है उसी प्रकरण को हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। और कल हमने जो चर्चा की थी कि पंचम काल जो है, महाभाग्य से हम इस पंचम काल में जैन कुल में जन्म ले लिए, हमें एक जिनवाणी मिल गई है। मतलब ये कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। माने इसको कम नहीं समझना चाहिए। लोगों के कान में पढ़ना दुर्लभ है। आपके यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस एरिया में तो कितने दिगंबर जैन हैं। यहाँ तो दिगंबर जैनियों के अलावा कोई जैन है ही नहीं, सब दिगंबर ही जैन है। दिगंबर जैन है चारों तरफ। दिगंबर जैनियों में कितने ऐसे दिगंबर जैन होंगे जो दिगंबर जैन लोग इस जिनवाणी हम भाग्यशाली हैं। माने कर्णेंद्रिय सुनने में है और हमें हमारे महाभाग्य से सुनने को मिल गई है। अनंत अनंत काल तक ये जीव बोलता रहे, जीव को ये बातें सुनने को नहीं मिली। अभी पूरे रास्ते यही आ रहा था, लगभग आधे घंटे चर्चा मैंने ये की है एयरपोर्ट से चर्चा करते समय। तो बहुत तरह की चर्चाएं मिलती है। अभी तो इन्होंने लिखा है, यहीं से पढ़ता हूँ, पहले मूल से ही पढ़ता हूँ। मैं जो बात लिखी है उसको मूल से पढ़ता हूँ, फिर उसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं। देखिए 617 नंबर पेज। इस पंचम काल में भी जीवों का भला होगा। माने पंचम काल भले ही छोटा काल हो, पंचम काल भले ही बुरा हो, लेकिन इस पंचम काल में भी जीवों का भला हो, हमारा भला हो सकता है। सारी दुनिया भर में जितनी भी परिस्थितियां बन रही है, ये सब परिस्थितियां पुण्य पाप कर्म के उदय से बन रही है। और हम इस पुण्य पाप कर्म से पार होने के लिए हमें त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का अवलंबन लेने का अवसर मिल गया है। ये भगवान आत्मा की चर्चा हमें जानने समझने का अवसर मिल गया है कि मैं कोई त्रिकाली ध्रुव या भगवान आत्मा हूँ। इसका मतलब कोई भाग्य जागृत हो गया है हमारा। आत्महित करने के सब उपाय यहाँ मिल गए हैं। मैं यदि टोडरमल जी साहब की शैली में बात करूँ तो वो कहते हैं, अहो हमें तो यहाँ सर्व निमित्त आमिल है। क्या कमी है भाई साहब? खाने को दोनों टाइम रोटियां मिल रही है, भोजन की कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है हमारा,
क्या कमी है? हमारे पांचों इंद्रियां स्वस्थ है, आंखों से बराबर दिखाई देता है, कान से बराबर सुनाई दे रहा है, उठना बैठना चलना फिरना घूमना सब कुछ तो हो रहा है। पांचों इंद्रियां बिल्कुल हष्ट पुष्ट अच्छी तरह से दुरुस्त दिखाई देती है हमें। क्या कमी है? क्या चाहिए आपको? अगले क्षण का भरोसा नहीं है कि ये रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए टोडरमल जी ने 68 नंबर पेज पर कहा, एक मनुष्य पर्याय में यदि ये जीव अपना भला करना चाहे, अपना हित करना चाहे, आत्म कल्याण करना चाहे, तो ये जीव अपना कल्याण कर सकता है। एक मनुष्य पर्याय में, त्रियंच पर्याय में अवसर नहीं है इसको, नरक पर्याय में चांस नहीं है इसको, देव पर्याय में चांस नहीं है इसको, चींटी कीड़ा मकोड़ा लट खटमल इन पर्यायों के अंदर चांस नहीं था बिल्कुल भी। नरक में नारकी जीवों को लड़ने से फुर्सत नहीं थी साहब, कषायें इतनी ज्यादा थी। कदाचित देव पर्याय में चला गया तो देव पर्याय में जाने के बाद में भोगों से फुर्सत नहीं थी, कहाँ आत्म कल्याण करता। देव पर्याय में निरंतर भोगों में उलझा रहा। त्रियंच पर्याय में चला गया तो त्रियंचों के पास में बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, त्रियंच समझ नहीं सकते थे। और मनुष्य पर्याय हमारे को प्राप्त हुई, यहाँ समझने के अवसर भी मिले, चारों तरफ निमित्त भी आकर के मिल गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये जीव समझना नहीं चाहता है। किसी व्यक्ति को यदि ये बात कहो ना कि धर्म करेंगे, किसी व्यक्ति को ये कहो कि थोड़ा सा स्वाध्याय कर लो भाई, अक्षय थोड़ा धर्म कर लो, यदि ये बात कहें तो तुरंत वो पलट कर, इसलिए क्या क्या करना है, हमारे को सब कर रखा है हमने, तो हम तो तुम करो धर्म, हमें क्या जरूरत है। जिसको सब प्रकार की भोग विलासिता सुविधाएं मिल रही है उसे धर्म सुहाता नहीं है भाई। अनेकांत धर्म नहीं सुहाता है उसको, धर्म करने की चर्चाएं सुहाती रही है। मनुष्य गति के जीव को ये सारी चीजें मिल जाने के बाद ये समझना नहीं चाहता है ये कितनी कठिन बात है। समझने के अवसर है लेकिन समझना नहीं चाह रहा है। और हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें अवसर भी मिल गए हैं और जिन्हें समझने की रुचि भी हो गई है। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो समझना चाहते भी हैं। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति महाभाग्य से हो गई। भाई साहब, मैं यदि गुरुदेव श्री के शब्दों में यदि मैं बात कहूं तो कह सकता हूं, जूतों में बैठ करके भी यदि ये जनवाणी सुनने का अवसर मिले तो महाभाग्यशाली समझना अपने आप को। जूतों में बैठ करके सुनने का अवसर मिले, पैर रखने की जगह नहीं हो, इतनी भीड़ हो और बहुत दूर कहीं जाकर के और अवसर नहीं मिले और बहुत दूर कहीं कान में शब्द पड़ जाए, कहीं समझ लो आप कोई भाग्यशाली। आत्मा शब्द कान में पड़ जाना ये कोई सद्भाग्य की निशानी है। महाभाग्यशाली जीवों के कान में आत्मा शब्द पड़ता है। कौन जाने ये आत्मा क्या है, ये आत्मा शब्द क्या है, सुना ही नहीं है लोगों ने आत्मा शब्द। भाई सुधर्म, ये सच्चा धर्म सुधर्म कहाँ कहाँ लोगों के नसीब में आए है। सच्चा धर्म जानना समझना पढ़ना। देखिए फिर लिख रहे हैं यहाँ, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वे आत्महित में लगे। ये हमारा कर्तव्य है, हर जीव का ये कर्तव्य है, आत्महित में लगो भैया, आत्म कल्याण में लगो। अब ये एक और प्रॉब्लम है, जब हम किसी को कहते हैं आत्महित में लगो तो उसे लगता है कि बिजनेस करने के लिए दौड़ो। तो अपना हित किसमें है? अपना हित तो इसी में लगता है ना। अपना हित किसमें है? तबीयत बिगड़ रही है तो हॉस्पिटल भागो, अरे भैया अपना हित, अपने हित के बारे में सोचो। अरे ये अपना हित, आत्महित का मतलब आत्मा का हित, आत्महित का मतलब शरीर का हित नहीं। शरीर के भीतर बैठा हुआ एक चैतन्य तत्व है, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो मेरा असली स्वरूप है, उसे पहचानने की जरूरत है, उसे पहचानने की दरकार है। वो क्या है? भगवान आत्मा। अपने आप को नहीं जाना हमने, अपने आप को नहीं पहचाना आज तक। ये अपने आप को जानने और पहचानने के लिए कह रहे हैं प्रत्येक जीव का एकमात्र कर्तव्य है कि वे आत्महित में लग जाए, आत्महित में लग जाए। दूसरा कोई काम नहीं, आत्महित के अलावा कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। एक बहुत प्राचीन गाथा जिसे हमने तलाशना शुरू किया तो हमें कहीं मिली नहीं कि ये गाथा कब से चली आ रही है। 20 आचार्यों ने अपने ग्रंथों में उस गाथा को कोट किया, आद हिदम कादवम।
सुनिए कभी, आद हिदम कादव्वम जई सक्कई पर हिदम चे कादव्वम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू कादव्वम। अर्थ ख्याल में आया क्या प्राकृत का? नहीं आया? रमेश भाई देखो क्या कहते हैं, आद हिदम आत्महित कादव्वम करने योग्य है, अपना हित ही करने योग्य है, अपना भला ही करने योग्य है। क्या कोई काम नहीं आएगा, घर बार काम नहीं आएगा, परिवार काम नहीं आएगा, समाज काम नहीं आएगा, पत्नी पुत्र परिवार कोई काम नहीं आएगा। मोह में मरे जा रहे हैं हम ये कुछ काम आने वाला नहीं है। ये कहते हैं ना वो भजन, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, कुछ काम नहीं आने वाला है। इसलिए आद हिदम कादव्वम, आत्महित ही करने योग्य है। यही सप्तधी यदि समर्थ हो पर हिदम चे कादव्वम, आत्महित ही करो। और यदि आप में शक्ति है, यदि आप में सामर्थ्य है, यदि आप में योग्यता है, तो फिर शिविर लगाओ, आयोजन करो, कक्षाएं लो, पढ़ो पढ़ाओ, सिखाओ लोगों को, इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार करो। यदि शक्ति हो तो, आपके पास में यदि पावर है, आपके पास में यदि शक्ति है, तो ये काम यदि आप कर सको तो करो। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, आत्महित और परहित में से आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है। उत्तम कार्य तो आत्महित करना ही है, अपना हित करना ही उत्तम कार्य है। अरे आत्मा को जानना पहचानना भैया, अनंत काल इस जीव ने आत्मा को जाने बिना दुख उठाया है। 9वें ग्रेवेक में भी चला गया, स्वर्गों में चला गया, अहमिंद्रों में चला गया, इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र पदों की प्राप्ति क्यों नहीं कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य देव यहाँ कहते हैं, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख इसने प्राप्त नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं आत्महित में ही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य है, वह आत्महित में लगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मौत कौन सी उम्र में आती है भैया? मौत कौन सी उम्र में आती है? 70 80 80 साल की उम्र में, 85 साल 90 साल, किसी भी उम्र में आ सकती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा पूछ लेते हैं, पंडित जी कौन सी उम्र में धर्म करना चाहिए? धर्म कौन सी एज में करना चाहिए? कौन सी एज में करना चाहिए? आफ्टर 60, आफ्टर 60 करना चाहिए। धर्म कब करें? हमारे सुधर्म जी शास्त्री कह रहे हैं यदि बचे तो मैंने आफ्टर 60 यदि बचेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? बचेंगे तो करेंगे ना। बड़ा मुश्किल है भैया। उसके बाद में ये इंद्रियां काम नहीं करती हैं, आँख नाक काम नहीं करते हैं, कान काम नहीं कर रहे हैं, आंखें काम नहीं करती है, उठा बैठा नहीं जाता है, शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या धर्म ध्यान कर पाएंगे? बड़ा जटिल है। ये इतना कह दिया भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब आपने प्रश्न ये किया कि धर्म कौन सी उम्र में करना चाहिए, तो हमने प्रश्न किया धर्म की कौन सी उम्र होती है, इसका जवाब तो बाद में देंगे। पहले ये बतलाइए मरने की कौन सी उम्र होती है। यदि किसी भी उम्र में मर सकता है ये जीव, तो किसी भी उम्र में ये जीव धर्म कर सकता है। हर उम्र में धर्म करना चाहिए। ये धर्म का मार्ग मिल गया है, कोई भरोसा नहीं है। ये मनुष्य पर्याय भी बार बार नहीं मिलती। हम आगे मनुष्य होंगे अथवा नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। आगे मनुष्य होंगे कि नहीं होंगे। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े हो गए तो क्या होगा बताओ। गुरुदेव का हवाला देते हुए मैं एक वाक्य कुछ उनके स्मरण करते हुए बातें कहा करता हूँ। ये जो रोड पर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो दिखते हैं ना, बताइए कौन है? कौन है? रोड पर गाय भैंस
भेड़ बकरी जो दिखते हैं ये सब कौन है? हमें क्या पता कौन है, गाय है, भैंस है। बोले नहीं नहीं, पता है क्या कहते हैं? एक स्थान पर ऐसा कहा गुरुदेव श्री ने, बोले सुनो, ये सब पिछले जन्म में बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ये सब पिछले जन्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये सब पिछले जन्म में कंप्यूटर इंजीनियर थे, ये सब पिछले जन्म में डॉक्टर थे। और जब ये इधर उधर भाग दौड़ में लगे रहते थे तो हम इन्हें कहते थे भैया थोड़ा धर्म कर्म कर लो, मंदिर आओ, सुनो, थोड़ा शिविर लगाया है यहाँ पर, शिविर में आना। तो ये कहते थे हमारे पास में फुर्सत नहीं है। क्या कहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं वो कहते थे हमारे पास में फुर्सत नहीं है। वे ही सब लोग मर करके अब ये गाय भैंस कुत्ते बिल्ली की तरह सड़कों पर, हिंदुस्तान की सड़कों पर घूमते हैं। अब देखो फुर्सत ही फुर्सत है, इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। जो लोग ये कहते थे हमारे पास में फुर्सत नहीं है, अरे भाई ये मनुष्य पर्याय पूरी हो जाने के बाद में कहाँ चला जाएगा, तुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, यह भी अभी निश्चित नहीं है। साधिक द्वयब्धि सहस्त्रम स्थिति जीवानां व्यवहारे तस्मिन्नेव अट्ठचटु प्राप्नोति त्रिवेदी पर्यायः। यह जीव इस संसार सागर में 2000 सागर तक रहता है, विशेष नहीं रहता है। इसमें 48 मनुष्य की पर्यायें प्राप्त होती है, 48 मनुष्य की पर्यायें, 48 भोग मिलते हैं। 48 भी ज़्यादा से ज़्यादा है, वैसे तो और भी हो सकते हैं, कई तरह से इनकी चर्चाएं आई है। उसमें 16 तो पुरुष वेद, 16 स्त्री वेद, 16 नपुंसक वेद। इसमें ये मालूम नहीं कि तुम्हारी कौन सी पर्याय है। अब ये जो लिखा है ना 16 स्त्री, 16 पुरुष, 16 नपुंसक, ये बराबर नहीं है बात, क्योंकि ये कई तरह से समाज में इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन आगम ये कह रहे हैं अभी ये सब पर्याप्तकों की माननी चाहिए। 24-24 का बंटवारा हो जाएगा 2 हिस्सों में, तो 16-16 निकल जाएंगे, फिर बात बराबर हो जाएगी। अभी समझिए क्या है, 8 पर्याप्तक के भाव मिले मनुष्यों के, फिर 8 पर्याप्तक स्त्रियों के, गर्भज स्त्रियों के भाव मिले, और 8 नपुंसकों के भाव मिले, 24 भाव हो गए गर्भज मनुष्यों के। अब मनुष्य पर्याय से मरकर ये 24 भाव होने के बाद ये जीव बीच में अपर्याप्तक मनुष्य हुआ, और फिर दोबारा 8 भाव मिल सकते हैं। तो इस तरह से पर्याप्तक मनुष्यों के 48 भावों की चर्चा ये 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले के रूप में आई है। आज तो बहुत समय हो गया है, हम भी लेट हो गए थे और आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए अधिक समय नहीं लूँगा, बस 1 मिनट में अपनी बात को पूरी करता हूँ मैं। माने 48 भावों में 47 भाव तो 1 कोटि पूर्व के, और 48वां भाव 3 पल्ले की आयु वाला। तो ये लगातार मिलने वाले 48 भावों की चर्चा है। दुर्लभ तो बहुत है, हमें नहीं पता कि हमारी आखिरी पर्याय कौन सी है। यदि ये पर्याय आखिरी हुई तो क्या होगा? अगर आखिरी पर्याय होवे तो अब मनुष्य पर्याय मिल नहीं सकती है और संसार सागर में डूब जाओगे। अब मनुष्य पर्याय तो पूरी हो गई, अब फिर क्या होगा? अब डूब जाएंगे। अब कहाँ पर? एक इंद्रिय पर्याय में, क्योंकि त्रस पर्याय का 2000 सागर में मनुष्य पर्याय तो चली गई, अब अवसर है नहीं हमारे पास में। इससे ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना महान दुर्लभ है। अतः श्री गुरुओं का संयम धारण करने का उपदेश धारण करो। तो इस तरह से बात तो मुझे यहाँ सामायिक के संदर्भ में करनी थी आज, क्या अब वो सामायिक के संबंध में चर्चा तो हेरले जाकर के होगी। रात को पहुँचेंगे हम, कितने 11:30-12 बजे तक रात को हेरले पहुँचेंगे। सुबह से वहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, विधान है, 5 दिन का आयोजन है और आप लोगों को आमंत्रण है हेरले पधारने के लिए। शनिवार रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, आप लोग वहाँ पधारें। शाम के प्रकरण में इसको आगे चलाएंगे
सामयिक की चर्चा करेंगे रात को 8 बजे ऑनलाइन, ऐसे ही मोबाइल के ऊपर आपके घर में आकर के। और सुबह समय सार की 73वीं गाथा पूरी हो रही है, आश्रव और जीव के भेद विज्ञान की चर्चा है, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस निष्कर्ष वाक्य इतना सा है, श्री गुरुओं ने हमें कहा है ये मनुष्य पर्याय जो महाभाग्य से महादुर्लभता से मिल गई है, खोने योग्य नहीं, अवसर चूकने योग्य नहीं है। अगले समय में मैं फिर बात कहता हूँ, कई बार कही है, कई बार सभाओं में, हम सब लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने कोरोना का दौर देखा है। आपके यहाँ कर्नाटक में भी आया था क्या कोरोना? यहाँ भी था कोरोना है? यहाँ था बाबू जी, कोरोना था यहाँ? आप लोगों में से हुआ था किसी के? कितना कठिन था वो दौर, कितनी डर था, कैसे घबराहट बैठी हुई थी, पता नहीं कब मर जाएं। कोरोना आ गया तो इसका मतलब पता नहीं जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा ही चलता था दिमाग में। किसी को कोरोना होकर के जो लोग ठीक हो गए होंगे वो भी बैठे होंगे ना, यहाँ बैठे ना अभी लगता कैसा था, अब तो पता नहीं, कोरोना हो गया, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया, कोई अस्पताल में चले गए, अब पता नहीं यहाँ से क्या होगा। घर वाले ऐसे छोड़ करके चले गए जैसे पता नहीं अंतिम विदाई हो रही है हमारी, अब दोबारा नहीं मिलेंगे। जाने वालों को ऐसा लग रहा है अब हम नहीं आएंगे, क्षमा करना, अब जो होगा जो हो जाएगा, न मिल सकते हैं न बोल सकते हैं। कैसा कैसा दौर हमने देखा है, माने हमने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। मैं ऐसा कह सकता हूं, हम सब लोगों का कोरोना चले जाने के बाद में ये पुनर्जन्म हुआ है। आज हम यदि जिंदा हैं हमारे भाग्य से, तो कोई महाभाग्य था जो हम जिंदा हैं। और अब ये जो पुनर्जन्म हुआ है, इस अवसर को पाकर के भी यदि हमने जैन तत्व ज्ञान को नहीं समझा, यदि हमने अपने आप को नहीं समझा, हमने अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर ये बची हुई जिंदगी का क्या करोगे बताओ? सोचना जरा। मैं एक काल्पनिक एग्जाम्पल के आधार पर बात करता हूं, 1 मिनट के अंदर पूरी करता हूं बात। काल्पनिक एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आपके दरवाजे पर आकर के यमराज ने बैल बजाई और लेने के लिए आ गया। वो कहानियां नहीं सुनाऊंगा जो पहले प्रवचनों में सुनाई है, तो कहानी नहीं सुना रहा हूं, अभी काल्पनिक इंस्टेंट तैयार करके सुना रहा हूं। यमराज ने बैल बजाई और आपने दरवाजा खोला, बोले चलो समय हो गया तुम्हारा, लेने के लिए आया हूं। तो आप क्या कहेंगे, यार थोड़ा समय दे दो ना, मैं तो कुछ आत्मकल्याण कर ही नहीं पाया, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा मोहलत दे दो हमारे को, 6 महीने का समय दे दो। तो यमराज हो सकता है आपको समय दे दे, लेकिन पता है एक प्रश्न जरूर करेगा आपसे, नहीं देगा वो समय। वो ये कहेगा 6 महीने का समय मांग रहा है, एक बार तेरे को बचपन में एक्सीडेंट होते होते बच गया था, उसके बाद मैंने तेरे को 60 साल का समय दिया। कोरोना हो जाने के बाद ठीक होकर के 6 महीने हो गए ना, जब कोरोना हुआ था उस समय मैं तेरे को लेने के लिए आ रहा था। जब तुम्हें कोरोना हुआ था तब मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज सुनी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, थोड़ा समय चाहिए। अब 6 महीने हो गए तुम्हारे को ठीक हुए, 1 साल हो गया ठीक हुए, अब तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो भैया तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हें समय दिया तो फिर तुम अपने समय को उसी तरह बर्बाद कर दोगे जैसे अभी तक बर्बाद करते आए हो। इसलिए भाई अब जो बचा हुआ समय है वो इस तरह से बर्बाद नहीं हो जैसे अब तक का हो गया है। हम सब अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें, सार्थक करें, आत्म कल्याण की दिशा में 2 कदम बढ़ाएं और हम सब आत्म कल्याण करते हुए, भेद विज्ञान करते हुए, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करते हुए, आत्म तत्व में अपनापन करते हुए, मुनि पद अंगीकार कर, दीक्षा लेकर, संयम अंगीकार कर, अल्प काल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, अनंत काल तक सुख का उपभोग करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं देना।